फिल्म एक अमेरिकी जेल में शुरू होती है। हमें एक कैदी को बार बार पुल अप करते हुए दिखाया जाता है। उसी पल गार्ड आते हैं और सिम्स को बताते हैं कि वो घर जा रहा है। वो अपने कपड़े उठाता है और आजादी में बाहर निकल जाता है। तभी हमें पता चलता है कि कैल्विन सिम्स, जो हमारे मेन कैरेक्टर का नाम है, असल में सिर्फ 1 मीटर लंबा एक छोटा आदमी है। बाहर उसे एक पुराना दोस्त पर्सी मिलता है, जो उसके लिए दरवाजा खोलने में मदद करता है। पर्सी, मुझे माफ करना, शांत हो जाओ। जेल से बाहर निकलते हुए पर्सी उसे एक नई जॉब के बारे में बताता है जो बॉस ने उसे दी है। उन्हें बस एक हीरा चुराना है। उसके लिए उन्हें $1,00,000 मिलेंगे। इसी बीच हमें डैरल नाम का एक लड़का दिखाया जाता है जो एक वेटर से मदद मांग रहा है। सही वक्त पर उसकी गर्लफ्रेंड वेनेसा आती है और वे अपना डिनर शुरू करते हैं। वे याद करते हैं कि कैसे 1 साल पहले डैरल ने वेनेसा को प्रपोज किया था और उसने अभी तक उसे वो हीरा नहीं दिया जो उसकी अंगूठी पर होना चाहिए था। वेनेसा कहती है कि उसके पास एक सरप्राइज है। उसे लगा कि वो प्रेग्नेंट हो गई है और वो खुशी से चिल्लाया। सभी मेहमानों ने ताली बजाई और उसी पल तैयार वेटर दौड़कर अंदर आया और गाना गाने लगा। सब कंफ्यूज्ड हैं। खुशी जल्दी फीकी पड़ जाती है और पता चलता है कि वो प्रेग्नेंट नहीं है। उसे बस काम पर प्रमोशन मिला है। इस बात से डैरिल बहुत परेशान हो गया क्योंकि उसने लंबे समय से पिता बनने का सपना देखा था। हमारा छोटा चोर और उसका दोस्त जॉब पर पहुंचते हैं। पर्सी एक मुड़ी हुई बैरल वाली ग्लॉक निकालता है और स्टोर पर धावा बोलने का फैसला करता है। लेकिन छोटा कैल्विन अपनी उम्र से कहीं ज्यादा समझदार है और कहता है कि उन्हें चुपचाप और सावधानी से काम करना होगा। वो जेल नहीं जाना चाहता। वे बैंक में एंटर करते हैं, बल्कि पर्सी एक बड़े बैग के साथ बैंक में एंटर करता है जिसके अंदर कैल्विन छिपा हुआ है। जब पर्सी कंसल्टेंट को डिस्ट्रैक्ट करता है तो छोटा आदमी चुपचाप बैग से बाहर निकलता है और हीरे के साथ काउंटर के नीचे रेंगता है। वो एक सर्कल ड्रिल करता है और बड़े हीरे को सावधानी से बाहर निकालता है। लगता है काम हो गया। अब उन्हें बस जल्दी और बिना किसी को पता चले निकलना है। दुर्भाग्य से एक महिला उन्हें नोटिस कर लेती है। उसने अपने बड़े गार्ड डॉग के भौंकने की आवाज सुनी जो बैग से आ रही थी। हाँ, मुझे भी नहीं पता कि कुत्ता अंदर कैसे आ गया। वो चिल्लाने लगती है और उसी पल कंसल्टेंट देखता है कि हीरा गायब है और जल्दी से पुलिस को बुलाता है। दोनों भागने की तैयारी करते हैं, लेकिन कार वहीं घूमने लगती है। किसी ने पहिया जाम कर दिया था, इसलिए उन्हें बस दौड़ना पड़ा। पर्सी, तुम कुछ भूल गए। पुलिस बूढ़ी महिला से पूछताछ करती है और वो कहती है कि वे 2 अफ्रीकी अमेरिकी आदमी थे। जैसे ही पार्टनर ये सुनता है, वो तुरंत उनके पीछे दौड़ता है। 1.5 क्रिमिनल एक छोटी किराना स्टोर में छिपने और अलग होने का फैसला करते हैं। उसी पल पुलिस आती है और उसी समय हमारा प्यारा कपल डैरल और वेनेसा स्टोर में आते हैं। कैल्विन ज्यादा नहीं सोचता और हीरे को वेनेसा के पर्स में छिपाने का फैसला करता है। एक पुलिस वाला एक आदमी को गलती से पकड़ता है और एक रैंडम कस्टमर को पीटना शुरू कर देता है। और क्या आपको पता है क्यों? हाँ बिल्कुल, क्योंकि वो डिस्क्रिप्शन से मैच करता था। जब पुलिस को अपनी गलती का एहसास होता है तो वे स्टोर से निकल जाते हैं। पर्सी कैल्विन से पूछता है, हीरा कहाँ है? कैल्विन उसे बताता है कि उसने उसे फेंक दिया था। वे हीरे को वापस पाने के लिए टैक्सी में उस कपल का पीछा करने का फैसला करते हैं। परिवार घर जाता है जहाँ उन्हें वेनेसा के पिता मिलते हैं, जो उनके साथ रह रहे हैं क्योंकि वो उन्हें नर्सिंग होम नहीं भेजना चाहती। लुटेरे पहले से ही बाहर हैं और कैल्विन पर्सी के कंधों पर चढ़कर खिड़की से अंदर देखता है। उसे बैग दिख जाता है। अब उन्हें सोचना है कि घर के अंदर कैसे जाएं। हमेशा की तरह पर्सी इसे अपनी पुरानी पिस्तौल से पुराने तरीके से करना चाहता है, लेकिन कैल्विन उसे फिर से शांत करता है और कहता है कि वो जेल नहीं जाना चाहता। फिर पर्सी एक स्ट्रॉलर वाली महिला को देखता है और सुझाव देता है कि कैल्विन एक बच्चा बनकर परिवार में अंडरकवर जाए। कैल्विन इसके खिलाफ है, ना, लेकिन कैल्विन एक बच्चा बनकर उस कुत्ते की टोकरी में लेट जाता है जिसे उसने युवा जोड़े के दरवाजे के सामने रखा था। पर्सी डोरबेल बजाता है और एक बड़े पेड़ के पीछे छिपने के लिए दौड़ता है। अचानक टोकरी का असली मालिक कुत्ता आता है और वो कैल्विन पर ही पेशाब करने का फैसला करता है। डैरिल दरवाजा खोलता है और बच्चे को देखता है। कैल्विन तुरंत अपने किरदार में आ जाता है और वे उसे अंदर ले जाते हैं। फिर उसे बदलते और धोते हैं क्योंकि कुत्ते की हरकतों की वजह से खुशबू अच्छी नहीं थी। वे बच्चे को डायपर पहनाने का फैसला करते हैं और वे बहुत हैरान होते हैं। वेनेसा कैल्विन को अनाथालय ले जाने का सुझाव देती है और उन्हें फोन करना शुरू कर देती है, लेकिन किस्मत से वे वीकेंड्स पर काम नहीं करते, इसलिए वो पुलिस को फोन करने का फैसला करती है। इसके जवाब में नकली बच्चा रोने और खांसने लगता है। जोड़े को लगता है कि बच्चा बीमार है और उसे डॉक्टर के पास ले जाते हैं। अब एग्जाम इंटरेस्टिंग हो जाता है। डॉक्टर कैल्विन की शर्ट उतारता है और 82वें एयरबॉर्न डिवीजन के उसके कंधे पर बने टैटू और उसके 40 साल के आदमी जैसे दिखने वाले दांतों को देखकर सब चौंक जाते हैं। डॉक्टर कहता है कि बच्चा हेल्दी है, लेकिन उसका टेम्परेचर लेना बेहद जरूरी है। एक बार फिर वेनेसा कैल्विन को पुलिस को सौंपना चाहती है, लेकिन डैरिल उसे समझाता है और सुझाव देता है कि वे बच्चे को सोमवार तक रखें।
आखिर में जब जोड़ा बच्चे के भविष्य पर चर्चा कर रहा होता है, तब तक छोटा लड़का पर्स पकड़ चुका होता है और दरवाजे की ओर बढ़ रहा होता है। बदकिस्मती से एक पुलिस अफसर उसे पकड़ लेता है। वेनेसा सब कुछ समझाने का फैसला करती है कि उसे उनके दरवाजे पर कैसे छोड़ दिया गया था। उसी पल कैल्विन वेनेसा को बुलाता है, माँ माँ, जिससे उसका दिल पिघल जाता है और वो उसे वापस ले लेती है। इस समय पर्सी बॉस को रिपोर्ट कर रहा है। वो आदमी बड़ी मुश्किल में है, उसने अभी तक हीरा नहीं पहुँचाया है। अगर वो जल्दी नहीं करता तो वो खत्म हो जाएगा। कैल्विन को घर जैसा लगने लगता है और जब उसे भूख लगती है तो वो दादाजी से एक कुकी लेने का फैसला करता है, लेकिन बूढ़ा आदमी गुस्सा हो जाता है और उसे वापस ले लेता है। कैल्विन इतनी आसानी से हार मानने वालों में से नहीं है, इसलिए वो दादाजी को परेशान करने का फैसला करता है। वो कुकी को अपनी आँखों में रगड़ने लगता है, उसे अलग अलग जगहों पर घुसाता है। दादाजी की तो किस्मत ही खराब है। जोड़े के दोस्त आते हैं और बहुत सारो बेबी सामान लाते हैं। वे कैल्विन से मिलते हैं और सब थोड़ा चौंक जाते हैं। वो अनयूजुअल दिखता है। एक महिला का बॉयफ्रेंड कैल्विन को ग्रीट करने आता है, गिव मी 5 और दूसरा लड़का प्लेफुली कैल्विन की नाक को छेड़ता है। वेनेसा कैल्विन को कुछ बेबी क्लोथ्स पहनाती है, लेकिन उसे एक बस्टी ब्लॉन्ड दिख जाती है और वो उसे गोद में लेने के लिए कहता है। महिला को लगता है कि बच्चा भूखा है और कहती है कि उसे दूध पिलाना होगा, लेकिन उसकी खुशी ज्यादा देर नहीं टिकती। उसे वो मिल जाता है जो वो चाहता है, लेकिन उस औरत से नहीं जिससे उसे उम्मीद थी। वो बस किसी तरह बच निकलता है। बाद में वेनेसा के मेहमान चले जाते हैं। एक महिला बच्चे को अलविदा किस करने की कोशिश करती है, लेकिन कैल्विन मौके का फायदा उठाता है और उसे एक प्रो की तरह किस करता है। वो शॉक में आ जाती है। पेरेंट्स कैल्विन को नहलाने के लिए भेजते हैं और वेनेसा उसके साथ ज्वाइन करने का ऑफर देती है, जिससे कैल्विन बहुत खुश हो जाता है। लेकिन पता चलता है कि उसका मतलब डैरिल से था। उसकी खुशी तुरंत गायब हो जाती है। डॉक्टर की सलाह पर कपल कैल्विन का टेम्परेचर लेने का फैसला करता है। बस एक जरूरी डिटेल है, इसे रेक्टली करना होगा। वो जितना हो सकता है उतना रेजिस्ट करता है, लेकिन बेकार। उसका टेम्परेचर नापने के बाद वे छोटे चोर को पालने में डाल देते हैं और वो गलती से आधी रात को सो जाता है। जब कपल सो रहा होता है तो हमारा हीरो समझ जाता है कि डायमंड चुराने का ये सबसे अच्छा टाइम है। वो जल्दी से पर्स ढूंढता है और उसके अंदर डायमंड भी। वो पर्सी को कॉल करता है, लेकिन जाहिर है दादाजी जाग जाते हैं और एक राइफल निकालते हैं। बूढ़ा आदमी महसूस करता है कि कुछ तो गड़बड़ है। कैल्विन जल्दी से अपने कैरेक्टर में वापस आता है और बच्चे का नाटक करता है। दादाजी डैरिल को सब कुछ समझाने की कोशिश करते हैं, लेकिन कोई उन पर विश्वास नहीं करता। उन्हें लगता है कि वो पागल हो रहे हैं। डैरिल सिचुएशन से इमोशनल हो जाता है और बच्चे को खिलाने का फैसला करता है। वो बेस्ट डैड बनने और उसे पार्क ले जाने का वादा करता है। कैल्विन इन बातों से इतना टच हो जाता है कि एक पल के लिए वो सच में एक नॉर्मल बच्चा बनना चाहता है, इस फैमिली में रहने और अडल्ट लाइफ की चिंता न करने के लिए। वेनेसा ये देखती है और हंसने लगती है, ये कहते हुए कि वे उसकी दोस्त का ब्रेस्ट मिल्क पी रहे हैं। उस रात कपल सेक्स करने का फैसला करता है, जबकि कैल्विन सब कुछ देखता है। सुबह वेनेसा जागती है और किसी तरह वो छोटा बदमाश उसके बेड में होता है। उसे हैरानी होती है कि डैरिल एक रात में 2 बार 2 राउंड करने में कैसे कामयाब रहा। 2 बार। अगली सुबह दादाजी किचन में आते हैं और चैनल कार्टून से बदलकर न्यूज पर कर देते हैं, जहां वे कैल्विन को एक वांटेड सस्पेक्ट के रूप में दिखा रहे होते हैं। कैल्विन दादाजी का ध्यान भटकाने के लिए चिल्लाने लगता है। वेनेसा चैनल बदल देती है और दादाजी को कुछ भी पता नहीं चलता। छोटा चोर फिर से दादाजी को परेशान करने लगता है। वो उनका ब्रेकफास्ट चुरा लेता है। वेनेसा ध्यान नहीं देती और मजाक करती है। दादाजी इन सब से थक चुके हैं, वो कई दिनों से भूखे हैं। डैरिल ब्रेकफास्ट के लिए उनके साथ ज्वाइन करता है और कहता है कि वेनेसा के पापा पागल हो गए हैं। उसने बच्चे पर क्रिमिनल होने का आरोप लगाया और रात में उस पर शॉटगन तान दी थी। वेनेसा सहमत होती है। वो काम पर निकल जाती है और डैरिल बच्चे के साथ घर पर रुकता है। उसे खिलाना होता है, लेकिन कैल्विन बेबी फूड नहीं चाहता और उसके दिमाग में एक प्लान आता है। वो डैड को हाइड एंड सीक खेलने के लिए ट्रिक करता है। अचानक डैरिल के लिए चीजें खराब हो जाती हैं। उसके सर पर अचानक एक फ्राइंग पैन से वार होता है। कैल्विन पर्स पकड़ता है और भागने की कोशिश करता है, लेकिन वेनेसा अपना पर्स घर पर भूल गई थी और उसे लेने के लिए वापस आ गई थी। कैल्विन जल्दी से डैरिल को सोफे पर टिका देता है और डायमंड को फिर से छुपा देता है। वेनेसा अपना पर्स पकड़ती है और लड़कों को ताजी हवा के लिए पार्क जाने का सुझाव देती है। लड़के पार्क की तरफ जाते हैं। डैरिल स्पोर्ट्स गियर लाता है और वे बेसबॉल खेलना शुरू करते हैं, लेकिन फिर से डैरिल के लिए कुछ ठीक नहीं होता। उसे बार बार बॉल से, बैट से, यहाँ तक कि उड़ते हुए खिलौना प्लेन से भी नीचे के हिस्से में चोट लगती रहती है। डैरिल पार्क में अपने दोस्तों से मिलता है और कैल्विन को बाकी बच्चों के साथ प्लेग्राउंड में छोड़ देता है। कैल्विन जल्दी ही प्लेग्राउंड पर कब्जा कर लेता है।
वो चाले चलना शुरू कर देता है, पैसे के लिए पासे खेलता है और बच्चों से प्लेग्राउंड इस्तेमाल करने के लिए फीस भी वसूलता है। अचानक पर्सी आ जाता है और कैल्विन को आवाज लगाता है। वो कहता है कि वो डायमंड के लिए आया था, लेकिन वो डक प्रिंट वाले बैग में है। वो गलत बैग पकड़ लेता है और उसमें उसे ढेर सारे गंदे डायपर मिलते हैं। गुस्साई माएँ उसका पीछा करना शुरू कर देती हैं और पर्सी भाग जाता है। घर जाने का टाइम हो गया है। लड़के कार के पास जाते हैं और कैल्विन को एक शानदार आइडिया आता है। क्या होगा अगर मैं डैड की कार चुरा लूं? अपनी पतली सी बच्चे वाली आवाज में वो चाबियां मांगता है। वो डैरल के पैर पर मारता है। डैरल उसे एक खिलौना बैट देता है। कैल्विन संतुष्ट नहीं होता, उसे फिर से पैर पर मारता है और आखिर में डैरल उसे चाबियां दे देता है। छोटा सा बच्चा कार लेकर निकल जाता है। डैरल को लगता है कि अपराधियों ने कैल्विन को किडनैप कर लिया है। वो लिफ्ट मांगने की कोशिश करता है और तुरंत उसे किस्मत का साथ मिलता है। एक कार रुकती है। ड्राइविंग सीट पर कई बच्चों की माँ बैठी है और बिना किसी झिझक के वो कार का पीछा करने में मदद करने का फैसला करती है। आखिरकार ये उसका माँ होने का फर्ज है। कैल्विन की लापरवाह ड्राइविंग की वजह से पुलिस उसे देख लेती है और पीछा करना शुरू कर देती है। उसे एक तेज ड्रिफ्ट मारकर चौराहे पर मुड़ना पड़ता है। इसी बीच डैरल को ड्राइव कर रही महिला ड्राइविंग करते हुए ही अपने बच्चे का डायपर बदलने का फैसला करती है। वो पिछली सीट पर चढ़ जाती है और पैर से गाड़ी चलाती है, जिससे लगभग एक्सीडेंट हो जाता है और ज्यादा पुलिस की गाड़ियाँ पीछा करने में शामिल हो जाती हैं। आखिरकार वे छोटे चोर को रोकने में कामयाब हो जाते हैं, लेकिन कैल्विन बहुत चालाक है। वो उन्हें बेवकूफ बनाता है। छोटा बच्चा तुरंत बेबी सीट में कूद जाता है और पुलिस मान लेती है कि संदिग्ध भाग गया। डैरल आता है और कैल्विन को अपनी बाहों में भर लेता है। बहुत भावुक होकर वो एक दिल छू लेने वाली बात भी कहता है, जिससे कैल्विन रुक कर सोचने पर मजबूर हो जाता है। इसी बीच पर्सी अपने बॉस के पास बैग लाता है, ये दावा करते हुए कि डायमंड अंदर है, लेकिन डायमंड की जगह बॉस को बेबी फार्मूला और गंदे डायपर मिलते हैं। गुस्से में वो पर्सी को एक आखिरी मौका देता है। अगर उसे डायमंड नहीं मिलता तो गुंडे उसे जान से मार देंगे। डैरल कैल्विन को हॉकी गेम ले जाता है। कैल्विन बैग से डायमंड निकालता है और किसी की नजर में आए बिना उसे बाहर निकालने के लिए अपने मुंह में छुपा लेता है। डैरल समझ जाता है और बच्चे को अपना मुंह खोलने के लिए कहता है। अपना भेद खुलने से बचाने के लिए कैल्विन छोटा सा डायमंड निगल जाता है। बोर होकर हमारा हीरो कुछ मजे करने का फैसला करता है। पहले वो पास बैठे एक बड़े आदमी की बियर पी लेता है, फिर वो एक वेट्रेस के बारे में क्या मस्त कूल्हे हैं कहता है। वेट्रेस गुस्से में डैरल पर पूरी बियर उंडेल देती है। मोटा आदमी देखता है कि उसकी बियर गायब है और डैरल से लड़ाई करना शुरू कर देता है। डैरल की किस्मत अच्छी है, दो हॉकी खिलाड़ी आपस में टकरा जाते हैं, जिससे सबका ध्यान भटक जाता है। आखिरकार कैल्विन एक खिलाड़ी पर बर्फ का कप फेंकता है। एक बड़ा गुंडा डैरल पर हमला करने के लिए तैयार होता है, लेकिन कैल्विन आखिर में अपने डैड का बचाव करने के लिए बीच में आ जाता है। वो खिलाड़ी पर कूद जाता है और उसके कान पर काट लेता है। उस शाम माता पिता बच्चे के लिए बर्थडे पार्टी रखने का फैसला करते हैं। अगले दिन उन्होंने अपने घर के पीछे एक पार्टी रखी और एक एंटरटेनर को बुलाया। कैल्विन पार्टी में बोर हो रहा था और उसने एंटरटेनर को तंग करने का फैसला किया। वो उनसे कहता है कि उनकी जॉब बिल्कुल बकवास है। वो परफॉर्मर अपना मास्क उतारता है और पता चलता है कि वो रॉब श्नाइडर है। कैल्विन उससे लड़ाई करता है, डायनासोर की पूंछ फाड़ देता है और कॉस्ट्यूम के अंदर घुस जाता है। इसी बीच दादाजी एक कैफे में लंच कर रहे हैं। वो एक ज्वेलरी चोर की न्यूज रिपोर्ट देखते हैं और पता है क्या, वो कैल्विन होता है। दादाजी उछल कर खड़े होते हैं और घर की ओर भागते हैं। हम वापस से उस बैकयार्ड में चलते हैं। एक डैड अमेरिकन फुटबॉल खेलने का सुझाव देता है, बच्चे और डैड्स एक साथ। डैरल शुरुआत में ही नॉकआउट हो जाता है। बफ डैड्स की टीम हमेशा जीतती है। जब लोग गेम के रफ होने की बात करने लगते हैं तो बड़ा वाला आदमी लगभग लड़ाई शुरू कर देता है, लेकिन फिर कैल्विन गेम में शामिल हो जाता है। अपनी छोटी हाइट की वजह से वो सबको आसानी से चकमा दे देता है। वो उस बुली को बुरी तरह हराता है, सच में बहुत बुरी तरह। ओह, वो उस गेम को याद रखेंगे। अब केक लाने का टाइम है। कैल्विन सबकी चीयर्स और शुभकामनाएं सुनता है और उसकी आंखें भर आती हैं। उसने अपनी जिंदगी में ऐसी गर्मजोशी और देखभाल कभी महसूस नहीं की थी। यहाँ तक कि दादाजी भी, जो उसे नफरत करते थे, अचानक उसे एक स्टफ टेडी बियर देने का फैसला करते हैं। लगता है बूढ़ा आदमी कुछ कर रहा है। बर्थडे पार्टी के बाद पर्सी घर पर आता है। वो कहता है कि वो अपने बेटे को लेने आया है। डैरल गुस्सा हो जाता है ये सोचकर कि पर्सी ने अपने बच्चे को छोड़ दिया था। पर्सी को फिर से मार पड़ती है और ठीक उसी वक्त कुछ गैंगस्टर चुपचाप ये सब देख रहे होते हैं। पार्टी के बाद कैल्विन को पेट की प्रॉब्लम होने लगती है। वो लैक्सेटिव की पूरी बोतल गटकने का फैसला करता है। मुश्किल जल्दी आती है और अचानक उसे टॉयलेट की बहुत ज्यादा जरूरत पड़ती है, लेकिन वो टाइम पर नहीं पहुंच पाता और सबके सामने अपना काम कर देता है। वनेसा उसका डायपर बदलती है और वो डायमंड देखती है जो कैल्विन ने पहले निगल लिया था। उसे लगता है कि ये डैरल का सरप्राइज गिफ्ट है, क्योंकि उसकी रिंग में अभी भी डायमंड नहीं था। वो उसे बहुत थैंक्स बोलती है और कपल एक रेस्टोरेंट के लिए निकल जाता है। कैल्विन
को दादाजी के साथ छोड़कर। लेकिन जैसे ही पेरेंट्स जाते हैं, दादाजी का मूड पूरी तरह बदल जाता है। वो केल्विन से चोरी के बारे में पूछने लगते हैं और केल्विन सब कुछ कबूल कर लेता है। वो कहता है कि गैंगस्टर उसके पीछे पड़े हैं और अगर उसने डायमंड वापस नहीं किया तो वो उसे मार देंगे। लेकिन दादाजी को बिल्कुल फर्क नहीं पड़ता और एक जबरदस्त लड़ाई शुरू हो जाती है। इसी बीच डिनर पर कपल केल्विन को गोद लेने का फैसला करता है। जब वो घर वापस आते हैं तो वो लड़ाई देखते हैं। वो दादाजी पर चिल्लाते हैं और नर्सिंग होम से स्टाफ को बुलाते हैं। वो साबित करने की कोशिश करता है कि केल्विन एक क्रिमिनल है और उनसे रिक्वेस्ट करता है कि वो टेडी बियर चेक करे जो उसने उसे दिया था, क्योंकि उसमें एक हिडन कैमरा है। वनेसा केल्विन को सुलाती है और बाथरूम की तरफ जाती है। ये डायमंड चुराने का परफेक्ट मौका है। उस रात डैरिल टेडी बियर की फुटेज चेक करने का फैसला करता है। उसे पता चलता है कि केल्विन बच्चा नहीं है और उसी ने डायमंड चुराया था। वो वनेसा को बताता है, लेकिन केल्विन और डायमंड पहले ही जा चुके होते हैं। पार्टनर्स सेलिब्रेट कर रहे होते हैं। उन्होंने मिशन को सक्सेसफुली कंप्लीट कर लिया है। अब वो बहुत अमीर हो गए हैं। लेकिन पर्सी को वार्निंग मिलती है। गुंडे केल्विन के नए परिवार के घर की तरफ जा रही हैं। गुंडे घर के दरवाजे पर आ जाते हैं। वे उनसे हीरा मांगते हैं। वे डैरिल को पकड़ लेते हैं और तभी केल्विन अचानक से वहाँ आ जाता है। उसकी ज़मीर जाग चुकी है। वो डैरिल को अकेला नहीं छोड़ सकता। डैरिल उसके लिए पिता जैसा बन गया था, इसलिए वो वापस आ गया। गैंग का लीडर केल्विन को ऊपर ले जाने का ऑर्डर देता है ताकि वो अपने नए डैड के साथ होने वाला कुछ भी ना देख पाए। जब लाइट्स बुझ जाती हैं, केल्विन गुंडे के सर पर हमला करता है, लेकिन वो गुंडा इतना बेवकूफ है कि उसे पता ही नहीं चलता कि उसे किसने मारा। डैरिल इस मौके का फायदा उठाता है और भाग जाता है। गुंडे अलग अलग हो जाते हैं। केल्विन एक और गुंडे को खिलौने वाले रॉकेट और रबर के बल्ले से नीचे गिरा देता है। इसी बीच बंदूक वाला बॉस डैरिल को ढूंढ लेता है, लेकिन आखिर में रबर के ग्लव से पीट खाकर रह जाता है। डैरिल गोली चलाने की कोशिश करता है, लेकिन गुंडा तुरंत उससे बंदूक छीन लेता है। उसी समय गुंडे संभल जाते हैं और केल्विन की तरफ बढ़ते हैं। अब उन्हें पता चल जाता है कि क्या चल रहा है। वैसे उस सीन में वे थोड़े पहचाने हुए लग रहे हैं। जाहिर है केल्विन डरता नहीं है। एक लटकते हुए डायपर का इस्तेमाल करके वो पहले एक गुंडे को फिर दूसरे को बहुत बुरी तरह सबक सिखाता है। फिर बॉस और डैरिल किचन में आते हैं। बॉस केल्विन को एक खिलौने वाले हवाई जहाज से खेलते हुए देखता है। वो उसे नीचे गिराने का ऑर्डर देता है। इशारा साफ है। वो छोटा लड़का उस खिलौने को लॉन्च करता है और ठीक निशाने पर मारता है, जैसे उसने पहले डैरिल के साथ किया था। ठीक उसी पल पुलिस घर में घुस आती है। गुंडों को गिरफ्तार कर लिया जाता है। केल्विन जो कुछ भी हुआ उसके बाद एक नई शुरुआत करने का फैसला करता है। वो हीरा पुलिस को दे देता है और ऑफिसर उन्हें अच्छी खबर बताता है। हीरा वापस करने पर $100,000 का इनाम है। केल्विन फिर डैरिल को बताता है कि वो एक बहुत बढ़िया इंसान है, कि उसे मजा आया और डैरिल उसके लिए एक पिता जैसा था। वे हाथ मिलाते हैं। केल्विन जाने के लिए तैयार है, लेकिन डैरिल उसे गर्म दूध की एक बोतल देता है और वे बार की तरफ जाते हैं।